We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान का सबसे खौफनाक सच सामने आ गया है। उसके आतंकी मजहब की आड़ लेकर एक ऐसी साजिश को अंजाम दे रहे हैं जो इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं। कलमा नहीं पढ़ा तो गोली मारी। के पास बंदूक लगा के बोले कलमा पढ़ो। धर्म नहीं मिला तो गोली मारी। और उसने अपनी साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। 78 साल पहले वाली साजिश फिर जिंदा। जिसको 78 वर्ष पहले मैंने प्रत्यक्ष कबालियों द्वारा अपनी कान से सुना था, मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। 22 अप्रैल को पाकिस्तान की सरपरस्ती वाले आतंकियों ने एक ऐसे आतंकी वारदात को अंजाम दिया जिसने इंसानियत को हमेशा के लिए गहरा जख्म दे दिया। पहलगाम की वो दिलकश वादी आतंकियों की मजहबी साजिश का शिकार हो गई। इसके साथ ही 26 बेगुनाहों और धरती के इस जन्नत को इंसानी खून से लाल कर दिया। पाकिस्तान परस्त आतंकियों के बंदूकों से निकली गोलियों के तड़तड़ाहट जब पहलगाम में गूंज रही थी, उस वक्त एक पल को भी किसी को एहसास नहीं था कि दरअसल ये मौत किसी मजहब का चोला ओढ़कर तूफान मचा रही है। इस हमले में जिंदा बचे पीड़ितों ने इस बात के जुबानी सबूत दे दिए हैं कि आतंकियों ने जिंदा रहने की पहली और एकमात्र शर्त कलमा पढ़ने को रखा था। मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली ईसाई धर्म को मानने वाली जेनिफर के पति सुशील नथानियाल की जान आतंकियों ने सिर्फ इस वजह से ले ली कि वो ईसाई थे और कलमा नहीं पढ़ सकते थे। इस दर्द को सहने वाली जेनिफर ने खुद इसकी तस्दीक की है। मेरे मिस्टर के पास बंदूक लगा के बोले कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरे को बंगला कलमा जो भी है वो नहीं पढ़ना आता। और बस इसका बोला मेरे पति ने, उनको ऐसे धक्का दिया और बंदूक मार दी बिल्कुल सीने पे। पति ने वही पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों में से 25 वो थे जो आतंकियों की जानलेवा शर्तों के मुताबिक कलमा नहीं पढ़ सकते थे। सैलानियों के बीच आते ही आतंकियों ने सबसे पहले यही पूछा था किस धर्म से हो, और जवाब मिला हिंदू। तो आतंकियों ने किसी के सीने में गोली उतार दी तो किसी के सिर को अपनी गोलियों का निशाना बना दिया। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है। हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ? यार हिंदू है मुसलमान? मैंने कहा हिंदू, मार दी। कलमा वाली साजिश क्या हुआ था 78 साल पहले। भारत के खिलाफ मजहब को नापाक करने की पाकिस्तान की साजिश बरसों से चली आ रही है, लेकिन इस बार उसके पाले पोसे आतंकियों ने तो मजहब की आड़ लेकर पूरी दुनिया के सामने इस साजिश को बेनकाब कर दिया। और इस हमले ने पहलगाम से 1500 किलोमीटर दूर वाराणसी में 97 साल के तिलक राज कपूर की आंखों में 78 साल पहले की पाकिस्तानी कबीलाइयों की खूनी दास्तां छलका दी। तिलक राज कपूर बता रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ धर्म को मौत की वजह बनाना पाकिस्तानी आतंकियों और चरमपंथियों की हमेशा से कातिलाना फितरत रही है। अभी 97 वर्ष में मैंने उसी बात को सुना था जिसको 78 वर्ष पहले मैंने प्रत्यक्ष कबालियों द्वारा अपनी कान से सुना था, मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। मेरे जिस वक़्त वहाँ दंगा हुआ 14 अगस्त सन 1947 को। तिलक राज उम्र के 100वें पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, लेकिन इन्हें आज भी बखूबी याद है कि लाहौर में इनके घर को, इनके परिवार को किस तरह पाकिस्तानी कबीलाइयों ने मजहबी उन्माद का शिकार बना दिया था। तिलक राज कह रहे हैं कि बंदूकों के बल पर उस वक्त भी हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करने या मौत के घाट उतार दिए जाने की धमकी दी गई थी। 78 साल में पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के खूनी मिजाज में कोई तब्दीली नहीं आई है, लेकिन अब भारत ने इस पर भी आखिरी प्रहार करने की ठान ली है। टीम न्यूज़ नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।